आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन नीचे दिया गया है। यह हमें अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया 1, 2 और 3। हमें पूछा गया है अभिक्रिया S2 जो गैस फॉर्म में है प्लस 2C जो हमारे पास सॉलिड है से बनता है C2H2 जो गैस में है के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 209 माइनस के 209 किलो जूल, माइनस के 2259 किलो जूल, प्लस के 2259 किलो जूल और प्लस के 209 किलो जूल। अब हम देखते हैं इसका हल। हल एक बार हम अभिक्रियाएं पुनः लिख लेते हैं। हमारे पास पहली अभिक्रिया दी गई है C2H2 जो हमारे पास गैस फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में है, प्लस 5/2 O2 जो भी हमारे पास गैसीय अवस्था में है, जिससे हमारे पास उत्पाद बनता है 2 CO2 जो हमारे पास गैसीय अवस्था में है प्लस H2O ये भी हमारे पास गैसीय अवस्था में है। इसके लिए मानक मुक्त ऊर्जा हमारे दी गई है माइनस के 1234 किलो जूल। हमारे पास दूसरा समीकरण दिया गया है कार्बन जो कि हमारे पास ठोस अवस्था में है प्लस ऑक्सीजन जो हमारे पास गैसीय अवस्था में है, जिससे उत्पाद बनता है CO2 जो हमारे पास गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, जिसकी मानक मुक्त ऊर्जा हमें दी गई है माइनस के 394 किलो जूल। हमारे पास तीसरा समीकरण दिया गया है H2 जो हमें गैसीय अवस्था में दिया गया है प्लस हाफ O2 ये भी हमें गैसीय अवस्था में दिया गया है। इससे हमारे पास उत्पाद बनता है H2O ये हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है। इसकी मानक मुक्त ऊर्जा हमें दी गई है -237 किलो जूल। अब इनसे हम समीकरण 1 व 2 और 3 नाम देते हैं। इसे हम समीकरण 1, इसे हम समीकरण 2 और इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। अब समीकरण 2 को 2 से गुणा कर 1 में 1 घटाने पर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण घटाकर समीकरण 3 जोड़ने पर समीकरण 3 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। अब हम समीकरण 2 को सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2C ये हमारे पास ठोस अवस्था में प्लस O2 ये हमारे पास गैसीय अवस्था में। अब हमें समीकरण 2 के अभिकारक इसमें से घटाने हैं जो हमारे पास है C2H2 ये हमारे पास गैसीय अवस्था में है प्लस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 5/2 O2 ये हमारे पास गैसीय अवस्था में। अब हमारे समीकरण 3 के अभिकारक जोड़ने हैं प्लस समीकरण 3 के अभिकारक H2 ये हमारे पास गैसीय अवस्था में है प्लस 1/2 O2 ये हमारे पास गैसीय अवस्था में। इनसे हमें हमारे उत्पाद प्राप्त होते हैं
समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है 2CO2 माइनस समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है -CO2। ये सभी हमारे पास गैसीय अवस्था में है, ये भी हमारे पास गैसीय अवस्था में है। -H2O ये भी हमारे पास गैसीय अवस्था में है। और हमें यहाँ समीकरण 3 से प्राप्त होता है +H2O। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2 कार्बन, वो भी हमारे पास ठोस अवस्था में, प्लस H2 गैसीय अवस्था में, और इसका उत्पाद हमें प्राप्त होता है C2H2। जी, ये हमारे पास गैसीय अवस्था में। यही हमें पूछा गया है कि इसकी मानक मुक्त ऊर्जा। तो हमने देखा, हमने समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाया और समीकरण 3 जोड़ा, तो हमें यह प्राप्त हुआ। अतः इसकी मानक मुक्त ऊर्जा भी इसी प्रकार होगी, जो है 2 गुणा समीकरण 2 की मानक ऊर्जा माइनस के 394 माइनस इसमें से घटानी है समीकरण 1 की मुक्त ऊर्जा, जो कि है माइनस के 1234 माइनस यहाँ प्लस करना है हमें, और इसकी जो मानक मुक्त ऊर्जा है समीकरण 3 की, वो हमारे पास है माइनस के 237। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है इस समीकरण की मानक मुक्त ऊर्जा 2 जी नोट से प्रदर्शित करते हैं, जो बराबर है 2 गुणा माइनस के 2 394 प्लस 1234 माइनस 237 के। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस के 209। इसकी इकाई हमारे पास किलो जूल है। यह हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। माइनस के 209 किलो जूल हमारा ऑप्शन ए है, यह हमारा सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।